इमरान खान साहब और पीटीआई के हवाले से बात करने से पहले 3 खबरें हैं, वो 1 से 1.5 मिनट में आपके सामने रख देता हूँ। एक तो पाकिस्तान ने दोबारा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। कल एक तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर केपी की हदूद में भी और बलूचिस्तान के हदूद में भी झड़पों की इतलात भी आई, और फिर अफ़गानिस्तान ने यह दावा कर दिया कि अफ़गानिस्तान के सूबा कुनर में एक यूनिवर्सिटी पे हमला किया गया है और उनके 30 से ज़ायद असातिज़ा और स्टूडेंट्स जो हैं वो जान से चले गए हैं। पाकिस्तान ने इस चीज़ की तरदीद किया और पाकिस्तान ने कहा है कि ये झूठ बोल रहे हैं। फिर उसके बाद एक और कोयटा में एक जो चेक पोस्ट है उस पर दहशतगर्दों के हमले की इत्तला आई, लेकिन उसमें जो बताया गया कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तीसरी जो खबर है वो है कि खैबर में ड्रोन हमले से एक बच्ची की, अब टोटल मुझे कंफर्म नहीं है कि कितनी जो है वो इससे शहादतें हुई हैं, लेकिन इस ड्रोन हमले के ख़िलाफ़ एहतजाज जो है वो इस वक्त तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जारी है। रसूल दावर साहब जो जियो न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, उन्होंने ये लिखा हुआ भी था कि अभी इस वक्त तक एहतजाज जो है वो जारी है। इकबाल आफरीदी जो पीटीआई के एमएनए हैं वो इस एहतजाज में मौजूद हैं, और ये पेशावर में जो है वो रिंग रोड के ऊपर ये एहतजाज जारी है। खैर, ये 3 खबरें थी। अब आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि सब इस बात पे हैरान है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर खामोश क्यों है। ज़ाहिर है एक तो अंदरूनी लड़ाइयाँ हैं, दूसरा ये भी है कि ये शिकस्त खा बैठे हैं, अंदर से ख़ुद ये हार गए हैं कि कुछ नहीं हो सकता। फिर बहुत से लोग कंप्रोमाइज़्ड भी हैं, सारी बातें। लेकिन मैंने इस पर जो काम किया, मुझे ये पता चला कि इनको एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और इनको दोबारा से एक नई उम्मीद दिलाई गई है पीटीआई की क़यादत और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को, और इनको ये कहा गया है कि 3 से 4 माह में कौमी हुकूमत बना दी जाएगी, इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा, और इसलिए आप बस चुप करके बैठ जाएं, आपने कुछ नहीं करना। और ये मुकम्मल तौर पर खामोश होकर बैठ गए हैं। और इनको ये भी कहा गया है कि 9 मई के जो असीरान हैं उनके केसेस अब ना सिर्फ लगेंगे बल्कि डिसाइड भी होंगे। तो कल बहरहाल दलाइल हुए हैं, इजाज़ चौधरी साहब और पता नहीं किस किस की ज़मानत की दरख्वास्त पे फैसला महफूज हुआ है। आज वो फैसला सुनाया जाएगा और देखते हैं कि आज वो क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में अगर आप देखें तो किन किन चीज़ों पर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार की रखी, एक लफ्ज़ उसके ऊपर ये नहीं बोले, और उसके ऊपर ये लगता ही है कि यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक लफ्ज़ नहीं बोले, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए तो 2-3 चीज़ों पर इनका मौक़िफ़ ज़रूर आया है। तो इसमें समझ नहीं आती कि ठीक है, चलें आपकी अगर डील हो गई है और इमरान खान से बाला बाला आप डील कर रहे हैं, इमरान खान को एतमाद में लिए बगैर आप डील कर रहे हैं, तो आपको क्या इस चीज़ की भी आपने डील की है कि आवाम के साथ ये हुकूमत और ये निज़ाम जो मर्ज़ी करते रहें, आप उसके ऊपर भी नहीं बोलेंगे। जिस तरह से अवामी तवक्कुआत का कत्ल कर रहे हैं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ, वो एक इंतहाई मुजरमाना इनका इक़दाम है, इंतहाई शर्मनाक है कि अवामी इशूज़ के मुकम्मल तौर पर ये लाताल्लुक़ हो चुके हैं। मैं जल्दी वैसे तो इनमें से हर मौजू के ऊपर पूरा प्रोग्राम हो सकता है, बहुत इसकी तफसीलात हैं, लेकिन मैं जल्दी आपके सामने सिर्फ 7 से 10 दिन का रख देता हूँ कि अगर इनको कमिटमेंट दे भी दी गई है, जो कि पिछले 4 साल में कोई दी गई कमिटमेंट पूरी नहीं हुई, कोई वादा वफा नहीं हुआ, सब चीज़ें झूठ थी, सब चीज़ें फ्रॉड थी, हर चीज़ ट्रक की बत्ती थी, टाइम गुजारना था और टाइम गुजार के मजबूत होकर मजीद तहरीक इंसाफ के साथ जुल्म करना था। पिछले 4 साल में यही होता रहा है। लेकिन अब एक बार फिर अगर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ यकीन दहानी कर रहे हैं, तो हम तो दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इस बार जो इनसे वादा किया गया वो पूरा हो। 4 साल में तो नहीं हुआ, ना ही इमरान खान किसी वादे पर यकीन रखते हैं, वो अवामी जदोजहद और मज़ामत पर यकीन रखते हैं, लेकिन तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ की क़यादत मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर चुके हैं उस यकीन दहानी पर कि 3 से 4 माह में कौमी हुकूमत बना दी जाएगी और इमरान खान को रिहा कर दिया जाएगा। अभी तक ग्राउंड के ऊपर कोई एक भी ऐसी चीज़ हमारे सामने नहीं है जिससे ये लग रहा हो कि ये निज़ाम जो है वो उसको एहसास हो गया कि चीज़ें ऐसे नहीं चल सकती और हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएं। अभी तक एक चीज़ भी हमारे सामने ऐसी नहीं है। पता नहीं इन्होंने कैसे यकीन कर लिया है, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। लेकिन पिछले 7 से 10 दिन में ये किन ज़ीज़ों पर नहीं बोले। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई, मज़ीद बढ़ने जा रही हैं जुमे वाले दिन, लेकिन ये नहीं बोले। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बैक वक्त आप ये भी देखें कि पाकिस्तान के लिए भयानक तरीन वक्त का दोबारा आगाज़ हो गया है और चीज़ें पाकिस्तान के लोगों के लिए बहुत खौफनाक और ख़तरनाक होने जा रही हैं। और सिर्फ ये नहीं है
कि अवाम के साथ ये सब कुछ हो रहा है और होने जा रहा है और बहुत खौफनाक होने जा रहा है। सितम ज़रीफ़ी ये है कि पाकिस्तान के लोगों ने इमरान खान के नाम पे जिनको मैंडेट दिया था वो इस निज़ाम से मुकम्मल तौर पे सौदेबाजी कर चुके हैं और वो इन चीज़ों पर एक लफ्ज़ भी नहीं बोल रहे और वो मुकम्मल तौर पर अवाम की तौक़ुआत का कत्ल कर रहे हैं, अवाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। इमरान खान के साथ भी कोई वफादारी नहीं कर रहे, लेकिन वो तो खैर अब 4 महीने बाद पता चलेगा कि इनके साथ किया गया वादा, हम तो दुआगो हैं कि वफा हो जाए, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वफा नहीं होता। पेट्रोल और डीजल कीमतें बढ़ाई गई, मजीद बढ़ने जा रही हैं। हुकूमत जो है वो 9 माह में 1200 अरब पेट्रोलियम लेवी ले चुकी है और अभी ये मजीद पेट्रोलियम लेवी जो है वो इकट्ठी करेंगे। 200 से 250 अरब अगले 3 माह में मजीद ये पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करेंगे। LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है और ये वो तमाम चीज़ें हैं, हर चीज़ वो है जिससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बढ़ने से हर चीज़ महंगी हो जाती है। बिजली की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, बिजली की कीमतों में इजाफा करने जा रहे हैं। सोशल मीडिया चला रहा है मरियम बिलावल और अलीम खान के बयानात कि उन्होंने इलेक्शन मुहिम में क्या कहा था, लेकिन तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के मुंह बंद हो गए इसके ऊपर, कोई एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे। फिर के इलेक्ट्रिक भी बुरे तरीके से वहाँ पे लोड शेडिंग कर रहा है और इसी तरह से एक ऐसी सूरत हाल में लोड शेडिंग हो रही है जब पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया है हीट वेव के हवाले से। बहुत ख़तरनाक खबरें आ रही हैं कि इस बार अगले 4 माह जो है वो पाकिस्तान की तारीख के गर्म तरीन ये 4 माह होंगे, हीट वेव होगी, बहुत ख़तरनाक होंगे 4 माह और ऐसे में लोड शेडिंग भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में जो है वो बिजली के बिल भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो बड़ी खतरनाक आवाम के लिए अगले 4 माह सूरत हाल है। और फिर हुकूमत को सबसे बड़ा फायदा यह है कि उनके सामने मज़ामत नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर कंप्रोमाइज़ कर चुके हैं इस मामले में कि हम अवामी इशूज़ पे कोई बात नहीं करेंगे, हुकूमत को इस निज़ाम को कोई टफ टाइम नहीं देंगे। उसके बाद एक खबर आई कि कैपेसिटी चार्जेस जो हैं IPPs को, वो बिजली बनाएं या ना बनाएं, बिजली वो दें या ना दें, 2000 अरब के करीब बताया जा रहा है जो एक साल में कैपेसिटी चार्जेस अदा करने हैं, बिजली लें या ना लें। कोई इसके ऊपर तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहे। सर्कुलर डेट और बिजली और गैस का बताया जा रहा है 5000 अरब को पहुंच गया है, यानी जितनी बिजली और गैस आप बेच रहे हैं, जितनी दे रहे हैं, उसके बदले में जो आपको रिकवरी होनी है वो 5000 अरब कम हो रही है। वो मुख्तलिफ उसमें हो रही है, यानी जो बिजली और गैस चोरी हो रहे हैं, जो बिल वसूल नहीं हो रहे, जो लाइन लॉसेस हैं, ये सारी चीज़ें मिला के 5000 अरब पे पहुंच गया है बिजली और गैस का सर्कुलर डेट। और ये किसकी जेबों से जाना है? अवाम की जेबों से जाना है। अवाम के खून से निचोड़ेंगे, अवाम के जिस्मों से निकालेंगे, अवाम की चमड़ी उधेड़ेंगे। और कोई अगर बात नहीं कर रहा तो वो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। 4 साल में जो कर्जे ये हुकूमत और ये निज़ाम ले चुका है वो 35 से 40 हज़ार अरब अंदरूनी और बैरूनी कर्जा है। इस पर अगर कोई बात नहीं कर रहा, फैक्ट्स अवाम को नहीं बता रहा, तो वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ है। सोलर वालों के खिलाफ हुकूमत ने इक़दाम किया और इक़दाम कर रहे हैं। कुछ चीज़ें उन्होंने वापस ली हैं और वो वापस इसलिए लिए हैं कि एक तो जिन्होंने सोलर लगवाए हुए वो खुद बोले, PTI नहीं बोली, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तानी मिली, लोग खुद बोले हैं, एक उसका प्रेशर बना है। दूसरा, कुछ चीज़ें अभी ये वारदात डालेंगे, वक्ती तौर पे पीछे हटें, ये अवैस लगा रही और ये पूरा निज़ाम। और दूसरी इसकी वजह यह है कि लोगों ने कहा कि हम बिल्कुल मीटर ही कटवा देंगे, हम बैटरियाँ ले लेंगे, हम ऑफ ग्रिड हो जाएंगे, हमने बिजली देनी नहीं है वापडा को, हम बैटरियाँ लगा लेंगे, अपनी बनाएंगे, अपनी इस्तेमाल करेंगे। इनको ये खौफ फैल गया कि ये तो काम खराब हो जाएगा। कुछ चीज़ों पे वक्ती तौर पे पीछे हटे, लेकिन फिर ये करेंगे क्योंकि इनके सामने कोई मज़ामत नहीं है। अलबत्ता ये वो मौजू है जिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि लोग रिएक्ट करेंगे और ये इतनी आसानी से लोग सोलर वाले मामले पे नहीं होने देंगे। अच्छा, फिर शरह सूद में कल इजाफा किया गया, उससे क्या असरात आएंगे, कैसे बिजनेसेस मुतासर होंगे, कैसे लोग बेरोजगार होंगे, कैसे नुकसानात अवाम को होंगे, पाकिस्तान को क्या नुकसान होगा, कोई बात तहरीक इंसाफ ने, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने नहीं की। महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जाली हुकूमत फिगर्स दे रही है, प्रैक्टिकली लोगों की चीखें निकल रही हैं, लोग बहुत अपसेट हैं, लोगों की बाइंग कैपेसिटी खत्म हो रही है। जो 8 बजे दुकानें बंद, मार्केटें बंद करने के हवाले से चीज़ें हैं, उससे किन किन सेक्टर्स को क्या नुकसान हो रहा है, कौन सी दुकानें बंद होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, हुकूमत को इस पर क्या करना चाहिए, कोई बात तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नहीं कर रहे। एक्सपोर्ट्स मुसलसल गिर रही हैं, कारोबारी फोरम्स जो हैं, बिजनेस फोरम्स के बड़े जो हैं वो हुकूमत को लेटर्स लिख रहे हैं, लेकिन इस पे नुकसान हो रहा है, मुल्क का बहुत ज़्यादा नुकसान होने जा रहा है। लेकिन अगर और लोग बेरोजगार होंगे, लाखों लोग और बेरोजगार होंगे, वर्कर्स बेरोजगार होंगे, लेकिन अगर कोई बात नहीं कर रहा इस पे, तो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। UAE से पाकिस्तानियों को रिपोर्ट किया जा रहा है, बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल बनती जा रही है। इसके ऊपर भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ मुकम्मल खामोश हैं। मोहसिन नकवी ने इतनी फुल टॉस इनको दी
और कहा कि $100 अरब पिछले 4 साल में पाकिस्तान से चले गए हैं, कोई इन्होंने बात नहीं की। पिछले एक खबर आई थी कि IMF ने कहा कि 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, इन्होंने कोई उसके ऊपर नैरेटिव नहीं बनाया। LNG टर्मिनल्स को सालाना जो खुद अली परवेज मलिक ने शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि वो एक गलत मुआहदा था कि डेली आप जो है वो टर्मिनल इस्तेमाल करें या ना करें, आपने डॉलर्स में उनको पे करना है। पाकिस्तानी रुपये में बताया जा रहा है कि कोई 50 से 55 अरब रुपया सालाना है जो आपने देने ही देना है, टर्मिनल इस्तेमाल हो या ना हो। ये इतना बड़ा स्कैंडल है नून लीग का, लेकिन नून लीग का वजीर बैठ के कह रहा है कि ये गलत मुआहदा था। अगर कोई बात नहीं कर रहा तो वो तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान है। LNG के मामले में जो शाहजेब खानजादा ने इमरान खान के दौर में सबसे ज्यादा प्रोग्राम जिन चीजों पे की वो चीनी और LNG के ऊपर किए, लेकिन अब चीनी कहां से कहां चली गई है और LNG का क्या क्राइसिस है, इसके ऊपर बजाय इसके कि तहरीक इंसाफ नैरेटिव बनाती और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान नैरेटिव बनाती, आवाम को हक़ाइक़ बताती, मुकम्मल तौर पर खामोश है, सरेंडर कर चुके हैं, डील कर चुके हैं, सौदेबाजी कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद ओवर बिलिंग का स्कैंडल आया कि ओवर बिलिंग की जा रही है। एक तो लोड शेडिंग, महंगी बिजली, ओवर बिलिंग, मुकम्मल खामोश इस तमाम इशू पे तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। रिपोर्ट्स आई कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ऑयल प्राइसेस अगर इस जंग में बढ़ाई हैं तो वो पाकिस्तान ने बढ़ाई हैं। फिर ये बरी इमाम के इलाके में घर गिराए गए, ये खामोश रहे। फिर कल खबर आई कि 50 किलो सीमेंट के बैग की कीमत 822 रुपये से बढ़कर 1091 हो गई है और इस कीमत में टैक्स और ड्यूटीज का हिस्सा जो है वो 38% है। ये आके इनको बात करनी चाहिए थी कि किस तरह से इससे कंस्ट्रक्शन का शोबा मुतासर होगा, लोग बेरोजगार होंगे। 40-50 शोबे चलते हैं इससे कंस्ट्रक्शन से, लेकिन इस पर ये मुकम्मल खामोश हैं। आईनी अदालत ने कल एक दरखास्त मंजूर की कि जो लाहौर कोर्ट का फैसला था उसे कलअदम करार देते हुए पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन रूल्स की कलअदम शुदा दफा जो है वो बहाल कर दी, जिससे आप शहरियों के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने और शहरियों के पासपोर्ट गैर फ़ाल करार देने का इख्तियार हुकूमत को दोबारा वापस मिल गया है। इस पर मुकम्मल खामोशी, उन्होंने कोई बात नहीं की। डॉक्टर मारंग बलोच की रिहाई का मामला हो, ईमान मजारी का मामला हो, हादी अली चट्टा का मामला हो, अब इमरान खान साहब का मामला हो, बुशरा बीबी साहिबा का मामला हो, कोट लाखपत जेल के सीरान का मामला हो, हसान न्याजी का मामला हो, ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब का मामला हो, मिलिट्री कोर्ट्स के जो कन्विक्टेड सिविलियंस हैं उनका मामला हो, एजाज चौधरी साहब हों, उमर सरफराज सीमा साहब हो, यास्मीन राशिद साहबा हों, महमूद रशीद साहब हों, शामी कुरैशी साहब हों, जो PTI के वर्कर्स 2-3 हफ्ते पहले जब इमरान खान की बहनों ने कॉल दी थी उससे जो गिरफ्तार हुए हैं, हैदर सईद हैं, किसी मामले पे कोई PTI उस तरह से बात नहीं कर रही, जो केसेस नहीं लग रहे कोई बात नहीं कर रहे। फखरुर रहमान साहब जर्नलिस्ट, उनके ऊपर FIR हुई, वो गिरफ्तार हुए, रिहा हुए, कोई बात तहरीक इंसाफ ने नहीं की। रिजवान गलगई साहब हमारे दोस्त, उन पे FIR हो गई है, दीगर साफियों पे FIR हुई है, कोई तहरीक इंसाफ ने बात नहीं की। 200 पाकिस्तानी कंबोडिया में फंसे हुए हैं, उनकी वीडियोज आई बड़ी तशवीशनाक, कोई तहरीक इंसाफ ने उसके ऊपर नैरेटिव नहीं बनाया। ये अवामी इशूज हैं, ये 200 पाकिस्तानियों के 200 खानदान हैं, उन्होंने इन 200 जो पाकिस्तानी फंसे हुए हैं इनके अगर आप सर्वे करें, इन 200 में से 195 की फैमिलीज ने PTI को वोट दिया होगा इमरान खान के नाम पे, लेकिन कोई उनकी बात करने वाला नहीं है। जो जनूबी पंजाब से स्कैंडल आया, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल था। 300 बच्चों को एड्स हो गया। पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त जो एड्स के हवाले से खबरें आ रही हैं, फिगर्स छुपाए जा रहे हैं, कोई तरीके से बात नहीं करी कि हुकूमत क्या कर रही है। जो इन्होंने हेल्थ कार्ड बंद किया, सरकारी अस्पतालों पे बर्डन आया, जो इनकी नाअहली नाकामी, पंजाब में जो कुछ हो रहा है कोई बात नहीं कर रहे। फिर इसी तरह से मुल्तान में सेफ सिटी ने गुज़िश्ता 4 माह में 50,000 शहरियों के चालान किए, 10 करोड़ से जायद, और ये इसमें जो ट्रैफिक रूल्स को वायलेट कर रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी है कि आप जो है वो टारगेट दे दिया गया है कि अरबों रुपए आपने सिर्फ ट्रैफिक चालान की मद में कमाने हैं। ट्रैफिक कवानीन पे अमल होना चाहिए, चालान बिल्कुल ज़्यादा होने चाहिए, लेकिन जो ये खबरें आ रही हैं कि लोगों के अनड्यू जो है वो चालान किए जा रहे हैं, इतना बड़ा एक इशू है, कोई बात नहीं कर रहे। कल एक खबर लगी डॉन में, मुबारक ज़ेब साहब की शायद खबर थी कि GSP प्लस स्टेटस के बावजूद यूरोपीय ममालिक के लिए पाकिस्तानी बरामदात सुस्त रवि का शिकार हैं, और उन्होंने बताया कि रवाम माली साल के पहले 9 माह के दौरान पाकिस्तान की यूरोपीय मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ मनफी हो गई है, और इस पर कोई बात नहीं है। इलेक्शन कमीशन का एक बहुत बड़ा स्कैंडल फ़हीम अख्तर मलिक साहब ने ब्रेक किया कि जिन 2 लोगों ने PTI के खिलाफ फैसला देने के लिए अपनी सर्विसेज दी, उनको कैसे नवाजा गया। PTI ने उसके ऊपर कोई बात नहीं की। इतना बड़ा नैरेटिव बन सकता था। सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से बात नहीं कर रहे, उसको 1.5 साल हो गया है, वो एक्सटेंशन पर बैठा है, जिसने इलेक्शन चोरी किया, मुकम्मल खामोश है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और तहरीक इंसाफ। उसके बाद काजी फाइज़ साहब, इतना बड़ा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई जब उसने फिर एक जवाब दिया कि मैंने बल्ला इसलिए छीना था, उसके ऊपर पूरा सोशल मीडिया खड़ा हो गया। नैरेटिव नहीं बनाया तो PTI ने नहीं बनाया।
अब एक छोटी सी बात थी जिसको बहुत हाईलाइट करना चाहिए, छोटी सी नहीं बड़ी बात थी कि एक शहरी ने आपनाए हुर्मुज कह दिया तरनौल फाटक को, उसके ऊपर FIR हो गई। इतना बड़ा ये इशू था जिसको हाईलाइट करना चाहिए था कि ये हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई इन्होंने बात नहीं की। फिर इसी तरह से जो पंजाब के अंदर प्रोजेक्ट के नाम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और अब कलसूम नवाज साहिबा के नाम पे भी रखे जा रहे हैं, कोई इन्होंने नैरेटिव नहीं बनाया। पंजाब में गंदम के मामले पर किसानों का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। PTI के एक MP हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा, मैं एंड में आपको बता दूंगा, उन्होंने बात की है। उसके अलावा PTI ने बतौर जमात कोई नैरेटिव नहीं बना रहे कि किसानों के साथ इस वक्त क्या हो रहा है, गंदम की खरीदारी में क्या हो रहा है। कोई PTI बतौर जमात नैरेटिव नहीं बना रही, ना तरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान। नए बजट के हवाले से जो खबरें आ रही हैं कि फिर बड़े खौफनाक टैक्सेस लगने जा रहे हैं, पेंशनर्स के लिए मुश्किलात खड़ी करने जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहदार तबके को कोई रिलीफ नहीं दे रहे। कोई PTI इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ना तरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान। सनाउल्लाह खान साहब ने कल एक खबर उन्होंने बताई, एक तो उन्होंने सीमेंट की कीमतों वाला बताया कि कुल कीमत में से 42 टैक्स की शरह 42% है, 42 से 65% है। और इसी तरह से नहीं, ये सॉरी, गाड़ियों की कुल कीमत में, गाड़ियों की जो कुल कीमत है उसमें, गाड़ी की जो कीमत है उसमें 42 से 65% जो है वो टैक्सेस हैं। टोयोटा के CEO जमाली साहब के मुताबिक फॉर्च्यूनर गाड़ी की सेल प्राइस इस वक्त 2 करोड़ 48 लाख रुपए है, उनके मुताबिक इसमें 1 करोड़ 48 लाख रुपए जो है वो सिर्फ टैक्स है। इसके अलावा वो कहते हैं तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की शरह देख लें, कंपनियों पर 50% ज्यादा है, बिजली गैस के बिलों पर कई किस्म के टैक्स हैं, पेट्रोलियम की भारी लेवी है, फिर भी कहते हैं कि टारगेट पूरा नहीं हुआ। कोट लखपत के जो नाकैद सियासी कैदी हैं उनकी आंखों का इशू हो रहा है, उनका इलाज नहीं हो रहा। PTI और तरीके तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान कोई बात नहीं कर रहे। जजेस आज शायद ट्रांसफ़र हो जाएं, जो आज़ाद जजेस जिन्होंने अपने हलफ से वफादारी की है, अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, हक में अपनी फैसले किए, आज उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान ने कोई बात नहीं की। टैक्स शॉर्टफॉल 611 अरब हो चुका है 9 माह में, बावजूद इसके कि पेट्रोलियम लेवी की बाद में 1200 अरब रुपया इन्होंने अवाम की जेबों से निकाला है, बाकी टैक्सेस अलग हैं, कोई तहरीक इंसाफ बात नहीं कर रही। स्टॉक मार्केट मनफी हो रही है। दरख्तों के कत्लेआम, कराची में रिपोर्ट आई कि सिर्फ 2% सब्ज अहाता जो है वो रह गया, 2% से भी कम रह गया सब्ज अहाता, दरख्तों का जो कत्लेआम किया गया है, जो ग्रीनरी को खत्म किया है। ये कराची का एक बहुत बड़ा इशू है, जो अवामी इशू है, इंसानों का इशू है। कोई PTI इसके ऊपर बात नहीं कर रही, ना PTI कराची, ना PTI सिंध, ना PTI मरकजी। कराची को तो वैसे ही इन्होंने जो कराची के इश्यूज हैं जिस तरह से उसके ऊपर नैरेटिव बनाना चाहिए वो नहीं ये बना रहे। आज इमरान खान साहब की बहनों का इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, 5 माह हो गए इमरान खान साहब को आइसोलेट किए हुए। PTI के पास लाएमल नहीं है। बुशरा बीबी की सर्जरी हुई, उसके बाद उनकी फैमिली की एक मुलाकात के अलावा कोई मुलाकात नहीं हुई, कोई नैरेटिव तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं बना रहे। सोमाली कज़ाकों ने के कब्जे के बाद 10 से ज़ायद पाकिस्तानी जो हैं वो उन्होंने यरगमाल बना लिए हैं, जिसमें कराची से तल्लुक़ रखने वाले ज़्यादा तादाद है। वो बहुत परेशान, उनकी फैमिलीज़, इनका भी चेक कर लें कि जो फैमिलीज़ हैं इनमें से अक्सरियत ने PTI को वोट दिया होगा, PTI कोई उनके लिए बात नहीं कर रही। फिर इसी तरह से मतुल्ला जान साहब को कल नौकरी से निकाल दिया गया और वजह सबको पता है क्यों निकाला गया। PTI ने इसके ऊपर कोई बात नहीं की। फिर इसी तरह से मरियम नवाज लाहौर में 50 एकड़ पर पंजाब फिल्म सिटी बनाने जा रही हैं। और भाई बात करो कि हेल्थ कार्ड तुमने बंद कर दिया है, अवाम को तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये जो 50 एकड़ पे जो फिल्म सिटी बनाने जा रहे हैं उससे बेहतर है कि अवाम को हेल्थ कार्ड दे दें। कोई PTI ने बात नहीं की। तो इसी तरह से और कराची के जो वहाँ कराची से आ रहे हैं स्कैंडल्स, करप्शन, लूट मार के, या वहाँ जो सड़कों की हालत ज़ार है, जो वहाँ के प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर अवामी इशूज़ हैं, कराची के करोड़ों लोग मुतासर हो रहे हैं, PTI कोई बात नहीं कर रही। ये पिछले 7 से 10 दिन की मैंने सिर्फ आपको चीज़ें बताई हैं, इनमें से किसी चीज़ पे तहरीक इंसाफ ने इस हुकूमत के खिलाफ, इस निज़ाम के खिलाफ नैरेटिव नहीं बनाया, क्योंकि ये हाथ पे हाथ रख के बैठ गए। निज़ाम से उन्होंने सौदा कर लिया है इस चीज़ के एवज़ कि 4 माह में वो कौमी हुकूमत बना देंगे, इस हुकूमत को घर भेज देंगे, इमरान खान को रिहा कर देंगे। और इन्होंने इन झूठे वादों के ऊपर सरेंडर कर दिया है। मुकम्मल तौर पर अवामी इशू से इनका डिस्कनेक्ट है। ये अवाम की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये इमरान खान की पीठ में छुरा घोंप रहे हैं, ये अवामी तौक़ुआत का कत्ल कर रहे हैं। कोई इनको एहसास नहीं है इनके अंदर कि अवाम ने कितना जुल्म बर्दाश्त करने के बाद 8 फरवरी को निकल के इमरान खान के नाम पे वोट दिया था। ना ये इमरान खान से वफा कर रहे हैं, ना ये अवाम पाकिस्तान से वफा कर रहे हैं, ना ये पाकिस्तान से वफा कर रहे हैं। एंड में ये तो हंस के दिखा देंगे। इनका क्या जाएगा 4 माह में, जो पाकिस्तान और ज़्यादा क्राइसिस का शिकार हो जाएगा, जो और ज़्यादा पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो जाएगा, इनका क्या जाएगा। ये तो 4 माह बाद यही होगा ना, इमरान खान को हटा देंगे। उस वक्त तक पता नहीं किसने कितने
जो है वो मैं तरीके तफज़ पाकिस्तान के लीडर्स की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल PTI की बात कर रहा हूँ। कौन पता नहीं कितने फ़ायदे ले चुका होगा और नुकसान होगा तो इमरान खान का, इमरान खान को वोट देने वालों का, पाकिस्तान का।